भोपाल के कोलार तिराहे के पास सड़क के नीचे से गुजर रही पानी की पाइपलाइन फूट गई, जिससे सड़क पर सैलाब आ गया। रोड पर पानी की तेज धार निकल रही थी, जिससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन से दर्जनों कॉलोनियों में पानी की सप्लाई की जाती है। ऐसे में पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी जहां सड़क पर बर्बाद हो गया। इस दौरान इलाके के पास रह रहे लोगों के मकान और दुकान भी डूब गए। पाइपलाइन फूटने की जानकारी मिलने पर नगर निगम की टीम मरम्मत के लिए मौके पर गई। धमतरी के मगरलोड ब्लॉक के सिंहपुर में छात्रों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और सड़क पर उतरकर धरने पर बैठ गए। छात्रों के साथ इनके पालकों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। स्कूल के छात्र शिक्षक कमी से परेशान हैं। इस स्कूल में प्रिंसिपल सहित 5 शिक्षक का स्टाफ स्वीकृत है, लेकिन स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षक हैं। इनमें से एक को संकुल का प्रभारी बना दिया गया है और ऐसे में 146 बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में सिर्फ 1 शिक्षक है। स्कूल में शिक्षकों की कमी की समस्या की बात बार बार अधिकारियों को बताई गई, लेकिन अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते रहे, जिससे गुस्साए छात्रों ने स्कूल में ताला लगा दिया। जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर ही शिक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया, जिसके बाद छात्रों और पालकों का गुस्सा शांत हुआ। दुर्ग में पुलिस ने मोबाइल लूट के मामलों में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट के 12 मामलों का खुलासा किया है, जिसमें लूट के 11 और मोटरसाइकिल चोरी का 1 मामला शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सेक्टर 6 क्षेत्र में चोरी के मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने लूट और चोरी का अपराध कबूल किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहगीरों से लूटपाट करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, मोटरसाइकिल, एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। खरगोन में मजदूरों से भरा पिकअप पलट गया। हादसे में 24 मजदूर घायल हो गए। घटना भगवानपुरा थाना इलाके की है। यहाँ काकड़िया गांव के पास मजदूरों से भरा पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरगोन रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पिपलिया बावड़ी गांव से उमर खली और भसनेर गांव में मजदूरी के लिए ग्रामीण जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। पिकअप में 60 से ज्यादा मजदूरों के सवार होने की बात कही जा रही है। बलरामपुर में कड़कनाथ मुर्गी से किसान मालामाल हो रहे हैं। जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसानों को कड़कनाथ के पालन करने का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके बाद कई किसान कड़कनाथ मुर्गी का पालन कर रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। ट्रेनिंग के बाद किसानों को कड़कनाथ के पालन के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराए गए। किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से कड़कनाथ मुर्गी का पालन किया, जिससे इनकी कमाई में इजाफा हुआ है। कड़कनाथ के पालन से किसानों में खुशहाली आई है। मुंगेली में पुलिस ने अनोखी पहल की है। यहाँ बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के लिए बज्जर मुंगेली अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 200 से ज्यादा बच्चे स्टेडियम पहुंचकर खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। एसपी ने बताया कि बज्जर का मतलब होता है वज्र की तरह मजबूत, और बच्चों को मजबूत बनाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 17 साल तक के बच्चे शामिल हो रहे हैं। इन्हें मार्शल आर्ट्स के साथ ही सिलंबम, मलखंब, तलवारबाजी, कुश्ती जैसे खेल सिखाए जा रहे हैं। ये बच्चे इसे अपना करियर भी बना सकते हैं।
प्रशिक्षक बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये ट्रेनिंग पुलिस अधिकारियों की देखरेख में की जा रही है। इस अभियान के लिए बच्चे पुलिस का आभार जता रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। एमपी में मामा का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। अपराधियों के ठिकाने जमींदोज किए जा रहे हैं। पंचायत इलेक्शन के दौरान पुलिस से मारपीट के मामले में निवाड़ी में अपराधियों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने अपराधी का घर गिरा दिया। आरोपियों ने पृथ्वीपुर थाना इलाके के पनिहारी गांव में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर पर हमला किया था, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। प्रशासन ने इनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया है और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद रही। घटना के बाद आरोपी फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। खरगोन में जैविक कपास के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पर कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। इस कार्रवाई के बाद खरगोन सहित इंदौर और आसपास के निमाड़ अंचल में व्यापारियों और उद्योगपतियों में हड़कंप मचा हुआ है। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, लेकिन जैविक के नाम पर खरगोन सहित निमाड़ अंचल में करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। स्कूल बसों में छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से रायपुर में स्कूल बसों की जांच की जा रही है। पुलिस परेड ग्राउंड में बसों की जांच के लिए 104 बसें पहुंची हैं और इस दौरान ये पड़ताल की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार बसों का संचालन किया जा रहा है या नहीं। स्कूल बसों के ड्राइवर, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र सहित कई पैमाने पर बसों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही बस चालकों का हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है। स्कूल बसों में नियमों का उल्लंघन न किया जाए, इसके लिए प्रशासन काफी सख्त है। महासमुंद के ग्रामीण इलाकों में जर्जर सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं। पिथौरा ब्लॉक में ग्रामीणों ने सड़क बनाने की मांग को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई है और रोड न बनाए जाने पर आंदोलन की बात कही है। सांकरा, पंडरी पानी और पौसरा को जोड़ने वाली सड़क जर्जर हो गई है। ग्रामीण और स्कूली छात्रों से सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन रोड की मरम्मत नहीं की जा रही। ऐसे में ग्रामीण कलेक्टर से रोड की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। सड़क जर्जर होने से बारिश के मौसम में छात्रों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। भोपाल में कमला पार्क के पास लगा करीब 100 साल पुराना बरगद का पेड़ जड़ सहित उखड़ गया। गनीमत ये रही कि जिस समय भारी भरकम पेड़ उखड़कर गिरा, मौके पर कोई मौजूद नहीं था। नगर निगम का अमला पेड़ को वहां से हटाने में जुट गया। नगर निगम के मुताबिक पेड़ काफी पुराना था और कमजोर हो चुका था, जिससे पेड़ जड़ से कमजोर हो गया था और बारिश के बाद पेड़ गिर गया। गरम चाय की प्याली के साथ अगर बिस्किट मिल जाएं तो मजा आ जाता है। आम से लेकर खास तक सभी को चाय और बिस्किट का ये साथ भाता है। भोपाल में सीएम शिवराज ने इसका लुत्फ उठाया। प्रदेश की नगरीय निकायों पर कब्जा करने के लिए सीएम शिवराज ताकत से जुटे हुए हैं। इस दौरान भोपाल में बस स्टैंड पर सीएम ने आम लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। मामा की चाय अपनों के साथ कार्यक्रम में सीएम ने लोगों के साथ चाय पर इलेक्शन को लेकर बात भी की। लोग करियर के लिए घरों से दूर जाते हैं, लेकिन अलीराजपुर में एक युवा ने अपने गांव की तरक्की के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी। ग्राम रोड़धा के इस इंजीनियर को ग्रामीणों ने सरपंच बनाया है।
रोरधा के निरंजन पटेल बड़ी कंपनी में नौकरी किए, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब निरंजन अपने घर आए तो गांव का हाल देख निराशा हुई, जिसके बाद निरंजन ने गांव का विकास करने की ठानी और ग्रामीणों की मदद के मिशन में जुट गए। ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव में निरंजन को सरपंच बना दिया। ग्रामीणों को उम्मीद है कि शिक्षित सरपंच इस गाँव की तरक्की के लिए काम करेगा। धमतरी के जंगल प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। यहाँ जंगलों में मिलने वाले सरई बोड़ा प्रदेश की सबसे महंगी सब्जियों में से एक है। ग्रामीण इलाकों में सरई बोड़ा की कीमत 300 रुपए प्रति किलो है, जबकि आसपास के शहरों में करीब 600 रुपए किलो मिलता है। महानगरों में सरई बोड़ा 2000 किलो तक बिकता है। जिले में साल के जंगलों में सरई बोड़ा मिलता है। यहाँ साल को ही सरई कहा जाता है, जबकि बोड़ा स्थानीय आदिवासियों का दिया हुआ नाम है। इसकी खोज भी आदिवासियों ने ही की है। बोड़ा की खेती नहीं की जा सकती और ये साल के काफी कम दिन मुश्किल से मिलता है। ऐसे में इसकी कीमत ज्यादा है। बोड़ा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो कि इसे पौष्टिक बनाते हैं। बोड़ा जंगल पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों के भोजन का सदियों से हिस्सा रहा है। लोग बोड़ा की सब्जी बनाकर खाते हैं। कन्हैया लाल हत्याकांड के खिलाफ श्रीगंगानगर में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। इस बर्बर हत्याकांड के खिलाफ लोगों ने श्रीगंगानगर सहित कई कस्बों में व्यापारिक संगठनों के साथ साथ सर्व हिंदू समाज ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हत्याकांड में शामिल दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की। मुस्लिम समाज ने भी कन्हैया लाल की हत्या करने वालों को इंसानियत और इस्लाम का दुश्मन बताया और सख्त सजा देने की मांग की। वहीं कई लोगों ने इस हत्याकांड के लिए कांग्रेस सरकार की लापरवाही को दोषी ठहराया। सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीधे तौर पर इस्लामिक आतंकवाद है और कांग्रेस सरकार इस इस्लामिक आतंकवाद को संरक्षण दे रही है। तो ये तो केवल हिंदुओं में एक आतंक और भय पैदा करने के लिए ऐसी कार्रवाई की गई है। मैं कहता हूँ कि हिंदू समाज राजस्थान में संगठित हो गया है। एक तो गहलोत सरकार को सबक सिखाने का मन बना चुका है। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते भक्त, जय जगन्नाथ हरि बोलो की जयकारी। ये तस्वीरें लंदन की हैं। देश के अलग अलग राज्यों में धूमधाम से रथ यात्रा निकलती है। इस मौके पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है, लेकिन इस बार रथ यात्रा के मौके पर लंदन में भी माहौल भक्तिमय हो गया। श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके की ओर से रथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर किंग स्ट्रीट स्थित श्री राम मंदिर में पूरे यूनाइटेड किंगडम से श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होने पहुंचे। पुरी के श्री मंदिर के पुजारियों के दिशा निर्देश में पूजा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं ने बेहद आकर्षक रथ तैयार किया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन की रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाली गई। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान जय जगन्नाथ के जयकारे लगे। श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके का उद्देश्य लंदन में श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करना है। सोसाइटी की ओर से पहली बार रथ यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया।